मिथिला हाट में मधुबनी जिला का 1% दिव्यांग भी इसको नहीं देखा होगा। कोई भी दिव्यांग समाज में आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यही भ्रष्टाचारी नेता के कारण जो है ये दिव्यांग वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। सरकार जिसकी भी बने, दिव्यांगों को जो है इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो समझिएगा हम ऐसा आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद पूरा बिहार समझेगा और ये सरकार भी समझेगी, जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब समझेगा। देखिए मैं मिथिला हाट आया, मिथिला हाट आने के बाद जो है मतलब हमें अपनी गाड़ी पार्किंग का पैसा लगा, ठीक है, 30 रुपया गाड़ी पार्किंग का लगा और 20 रुपया टिकट। वही 20 रुपया जो आम लोगों को लगता है, जो आपको लगा 20 रुपया वही टिकट हमको लगा। हमने पूछा दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है, उसको पता ही नहीं दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है। नहीं है, ये तो मिलता है, ये 400 रुपया जो है ना ये भीख मिलता है, समझा। बिहार में कभी सरकार बनती है कभी सरकार गिरती है, मतलब नीतीश कुमार जी जो है बिहार को एकदम। तो मिथिला हाट है क्या? हाट के तरह गरीब लोग कचरी मुसरी नाश्ता बांटते हैं या बड़े बड़े आप अंदर घुसिएगा ना तो यहाँ पे जो बाहर में सामान मिलता है यहाँ उसका देख ही रहे रेट लिस्ट। बिजनेस कौन करता है? गरीब लोग हाट के तरह या बड़े बड़े लोग? कोई गरीब नहीं है यहाँ, कोई गरीब नहीं है यहाँ। जो भी लोग हैं ये सब जो है से पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ चकाचौंध है, आप देख ही रहे, यहाँ गरीब का गुजारा नहीं है। हमें नहीं लगता कोई गरीब अंदर में कुछ बेच रहा होगा। आज तक मिथिला हाट का कई वीडियो हम लोगों ने शूट किया और दिखाया मिथिला हाट की खूबसूरती को और अच्छाई को। मैं आपको बता दूं कि फैज भाई को आप लोग जानते होंगे कि ये VOH24 न्यूज के संपादक है, रिपोर्टर है। और जब ये गाड़ी पार्किंग किए और उसके बाद जब ये टिकट काउंटर पे गया तो इनसे गाड़ी पार्किंग भी फुल्ली लिया गया और टिकट काउंटर पे टिकट का पैसा भी फुल्ली लिया गया। हम सवाल कर रहे हैं एक दिव्यांग को लेकर, और एक ही दिव्यांग नहीं, बिहार के सभी दिव्यांग को लेकर, खासकर मधुबनी जिला के 50,000 दिव्यांगों के आवाज़ को लेकर। फैज भाई वैसे तो देखने से दिव्यांग है, लेकिन बड़े बड़े हाट वाले को टक्कर देते हैं बिहार में, और बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट में जाकर। हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए फैज भाई कि जब आप एंट्री किए यहाँ पर तो आपको किस तरह की सुविधा दी गई? देखिए ये बिहार है और यहाँ दिव्यांगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है, सिर्फ जो है 400 रुपये पेंशन के अलावा। पूरे बिहार में आप घूम लीजिए, दिव्यांगों के लिए अलग से फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जब भी आप बिहार से बाहर जाइए, आप बंगाल जाइए, आप उड़ीसा जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप कोई भी महानगर में जाइए या किसी भी जो है आप राज्य में जाइए, आपको दिव्यांगों के लिए अलग सुविधा देखने को मिलेगी और आपको लगेगा जो यहाँ की सरकार क्या है जो अलग सुविधा करके रखी हुई है। लेकिन बिहार में जो है ये नीतीश कुमार की सरकार कितने सालों से है ये आप भी जानते हैं, लेकिन जो है दिव्यांगों को कोई सुविधा नहीं। रेलवे कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम दिव्यांगों को सुविधा दे रहे हैं। क्या चीज की सुविधा? मैंने कहा ना आपको, दिव्यांग तो वो भीख 400 रुपया सिर्फ दिया जाता है दिव्यांगों को। लेकिन दिव्यांगों की ताकत शायद जो है सरकार को पता नहीं है। पूरे बिहार में 50 लाख दिव्यांग है, लेकिन कोई ऐसी सरकार बिहार में नहीं आई जो दिव्यांगों के हित में सोच सके। किसी सरकार के पास इतना टाइम ही नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना टाइम ही नहीं। कोई भी दिव्यांग जो है आगे नहीं बढ़ रहा है समाज में, कोई भी दिव्यांग समाज में आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यही भ्रष्टाचारी नेता के कारण जो है ये दिव्यांग वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। आज भी हमारे दिव्यांग भाई जो है बहुत ही कहे तो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ना उनको जॉब है, ना नौकरी है, ना कोई पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी है। क्यों नहीं है भाई? दिव्यांग क्यों चुनाव नहीं लड़ सकता? 10% 20% आरक्षण दिव्यांगों को मिलना चाहिए, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। क्यों नहीं मिलता है? दिव्यांग आगे क्यों नहीं बढ़ता है? समाज के हर वर्ग को, मैं नहीं कहता कि आप औरतों के लिए नहीं कीजिए, मैं ये नहीं कहता आप दलितों के लिए नहीं कीजिए, मैं ये नहीं कहता आप जो है से पिछड़ी जाति के लिए नहीं कीजिए, लेकिन जिस तरह से आप जो है उन लोगों के लिए सोचते हैं, उन लोगों के लिए बनाए हुए हैं वोट बैंक के लिए, उसी तरह दिव्यांग के लिए भी बनाइए ना। दिव्यांग टिकट लिए है आप? देखिए मैं मिथिला हाट आया, मिथिला हाट आने के बाद जो है मतलब हमें अपनी गाड़ी पार्किंग का पैसा लगा, ठीक है, 30 रुपया गाड़ी पार्किंग का लगा और 20 रुपया टिकट। वही 20 रुपया जो आम लोगों को लगता है, जो आपको लगा 20 रुपया वही टिकट हमको लगा। हमने पूछा दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है, उसको पता ही नहीं दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है। हमारी सरकार अगर चाहती तो दिव्यांगों को फैसिलिटी देती। मधुबनी जिला में 50,000 दिव्यांग है, 50,000 दिव्यांग की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें 95% ऐसे दिव्यांग है जो बेरोजगार हैं
जो बेरोजगार है पूरी तरह, पैसा कहाँ से लाएंगे और कैसे ये चकाचौंध जो है ये मिथिला हाट का वो देख पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ना, पूरे मधुबनी जिला में जितना दिव्यांग है 2% दिव्यांग यहाँ घूमने नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? 20 रुपया टिकट कहाँ से लाएगा भाई? 400 रुपया पेंशन मिलता है, उसको आप 30 से डिवाइड कीजिए, कितना रुपया बनता है आप बताइए? वो कहाँ से लाएगा भाई? ये बताइए, जो कमाता ही नहीं है दिव्यांग कहाँ से लाएगा? अदर स्टेट में आप चले जाइए, वहां जाके देखिए, रोज सरकार के हिसाब से वो कमाते हैं 13 रुपया कुछ पैसा नहीं है, ये तो मिलता है। ये 400 रुपया जो है ना, ये भीख मिलता है, समझा। बिहार में कभी सरकार बनती है, कभी सरकार गिरती है। मतलब नीतीश कुमार जी जो है बिहार को एकदम देख ही रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी आज बोलने की आपको? दिव्यांगों कब तक सहोगे? सहोगे तो लोग दबाते रहेंगे। अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो लोग मार देंगे। तो अपने अधिकार के लिए लड़िए ना। बात फैज आलम की नहीं है, बात 50,000 दिव्यांग की है जो मधुबनी जिला में है। बात 50 लाख दिव्यांग की है जो पूरे बिहार में है। कैसे आएगा वो यहाँ मिथिला हाट? आपने मिथिला हाट घुमा है? कहाँ से लाएगा? हाट घुमा है? अभी मिथिला हाट घूमे हैं, आए हैं, टिकट लेकर आए हैं। देखिए टिकट लेकर आए हैं। बंगाल में हम गए, तारामंडल बिरला प्लानिटेरियम में हम गए, वहां हमने टिकट ले लिया। मेरे साथ एक लड़का और था, टिकट मेरे हाथ में देखा, वहां का सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आपने टिकट क्यों ले लिया? दिव्यांगों के लिए फ्री है, वहां लिखा हुआ था। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सोचा टिकट होगा, क्योंकि हम तो भाई बिहार से गए हैं, तो यहाँ तो हर कुछ का टिकट लगता है, यहाँ थोड़ी। तो हम तो गए वहां, तो वहां हमारा टिकट वापस कर दिया। तो देखिए वहां की सरकार क्या सोचती है दिव्यांगों के लिए। कितना आप जाइए ना, वहां बस में दिव्यांगों के लिए रहता है जगह, ट्रेन में रहता है, लेकिन आप जाइए बिहार की किसी बस में, दिखा दीजिए हमको। अरे सबको आरक्षण दीजिए, लेकिन दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मिथिला हाट में मधुबनी जिला का 1% दिव्यांग भी इसको नहीं देखा होगा। टिकट कहाँ से लाएगा? एक सवाल का जवाब आप दीजिए, आप दिव्यांगों के लिए मिथिला हाट में टिकट फ्री चाहते हैं या छूट? एकदम फ्री चाहते हैं, और सरकार अनाउंस करे और दिव्यांगों के लिए छूट नहीं, फ्री होना चाहिए। फ्री होनी चाहिए जी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अच्छा, फ्री दिव्यांग कोई भी महिलाओं के लिए भी फ्री होना चाहिए। क्यों नहीं है? सरकार का प्रोजेक्ट है ना भाई। बच्चों के लिए फ्री होना चाहिए, क्यों नहीं है? सवाल तो यह है, दिव्यांग का नहीं है सवाल। कहने का मतलब है कि जब हम समर्थ हैं, हम दे देंगे 20 रुपया, ठीक है, लेकिन यहाँ दान पेटी लगा दीजिए। नाम तो मिथिला हाट है। एक मिनट ये बताइए, नाम तो मिथिला हाट है, क्या हाट के तरह गरीब लोग कचरी मुसरी नाश्ता बांटते हैं या बड़े बड़े आप अंदर घुसिएगा ना तो यहाँ पे जो बाहर में सामान मिलता है, यहाँ उसका देख ही रहे रेट लिस्ट। बिजनेस कौन करते हैं, गरीब लोग हाट के तरह या बड़े बड़े लोग? कोई गरीब नहीं है यहाँ, कोई गरीब नहीं है यहाँ। जो भी लोग हैं ये सब जो है से पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पे कुछ जहाँ चकाचौंध है, आप देख ही रहे, यहाँ गरीब का गुजारा नहीं है। हमें नहीं लगता कोई गरीब अंदर में कुछ बेच रहा होगा, कोई गरीब अंदर में कोई दिव्यांग आके घूम रहा होगा। ये नाव पे चढ़ने के लिए जो है, इसमें कहाँ से लाएगा 50 रुपया टिकट? ये बताइए ना। झूला पे चढ़ने के लिए गरीब आदमी जो है अपने बच्चा को झूला पे चढ़ाएगा, नाव के लिए बच्चा जिद करेगा, कहाँ से लाएगा 50 रुपया टिकट? ये छोटी सी ट्रेन। लगता है कोई दिव्यांग इस नाव पे, क्या लगता है कोई दिव्यांग इस बोट पे चढ़ा होगा? नहीं चढ़ा होगा। चढ़ा दिखा दे दिव्यांग का हमको फोटो, एक भी रिकॉर्ड दिखा दे जो चढ़ा होगा। हम तो कहते हैं नहीं चढ़ा होगा ना। तो ये कमी जो है ना हमारे बिहार में, हमारी सरकार में है। सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ चाहती नहीं। दिव्यांगों के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं यहाँ की सरकार ने, कोई सरकार ने नहीं सोचा। दिव्यांग आज भी बेरोजगार है, आज भी परेशान है, आज भी गरीबी से लड़ रहा है, आज भी कहीं ना कहीं जो है से जूझ रहा है, समझिए, जो गरीबी से। लास्ट मुद्दा क्या है आपका, क्या कहना? हमारा मुद्दा यही है, दिव्यांगों को सुविधा दीजिए ना। दिव्यांग कमाएगा नहीं तो लाएगा कहाँ से? घूमने के लिए तो हर जगह होना चाहिए ना। अब दूसरे राज्यों में जाके देख लीजिए ना, जब दिव्यांग लाइन में खड़ा होता है तो उसकी लाइन जो है वो अलग होती है। आप चले जाइए बाहर, वहां जाके देख लीजिए। यहाँ बैंक में जगह, यहाँ बैंक में जब आप जाएंगे तो दिव्यांग होने के बावजूद भी आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ रेलवे काउंटर पर आप जाएंगे तो कोई अलग से काउंटर नहीं है। तो सवाल मेरा नहीं है, सवाल उन दिव्यांगों का है जो बहुत ही गरीब है, जो खड़े नहीं हो सकते, जो बोल नहीं सकते। यार उनके लिए कुछ तो व्यवस्था करो बिहार में। बिहार में ऐसे ही जो है से मतलब वोट बैंक के लिए काम करते रहो, वोट के लिए काम करते रहो। सरकार अल्टी पल्टी हो रही है, लेकिन जो जरूरी चीज़ है, जो बुनियादी ज़रूरत है, उस पर ध्यान है ही नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए यह मिथिला हाट फ्री होना चाहिए। जो भी है, मुझे बहस नहीं, मुझे बिल्कुल भी बहस नहीं सरकार किसकी है। सरकार बीजेपी की हो, सरकार राष्ट्रीय जनता दल की हो, सरकार जो है से नीतीश कुमार की हो, कांग्रेस की हो, मुझे बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि सरकार यहाँ फ्री करे दिव्यांगों के लिए,
और दिव्यांग ताकि यहाँ घूम सके। ऐसे भी घूमने के लिए कौन आता है, किसके पास टाइम है, लेकिन एक दो आदमी आता है तो उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। आपने देखा ना गेट पे किस तरह की बात किया गार्ड ने। मेरा सवाल है सरकार से, सरकार जिसकी भी बने, दिव्यांगों को जो है इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो समझिएगा हम ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद पूरा बिहार समझेगा और ये सरकार भी समझेगी और जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब समझेगा। इसलिए कहते हैं कि नहीं, आप दिव्यांग के हित में सोचिए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी आगे बढ़ सके, समाज में गिर के दब के ना रहे, उनके साथ भेदभाव रहे हैं सरकार को। बिल्कुल सरकार ने, हम हर पॉलिटिकल पार्टी को यह कहना चाहते हैं, क्या किसी मंच पे किसी नेता को आपने देखा है दिव्यांगों के लिए बोलते हुए? पूरे भारत में पता करिए कितना दिव्यांग है, किसी बोलते हुए देखा है क्या आपने? क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, लेकिन सवाल करने वाला इतना पैदा हो जाएगा कि सरकार जो है या जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है वो जवाब देते देते जो है वो परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या जवाब दूं।